नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल केवी करियर एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सोशल साइंस सीरीज। इस सीरीज में हम हर एक स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड 6 से लेकर स्टैंडर्ड 12 के तक जो भी सोशल साइंस के चैप्टर्स हैं उन सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जिससे आप क्लास में पढ़ते हो सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। आपको अपने घर पे नोट पेन लेके बैठना है, साथ में टेक्स्ट बुक भी रखनी है और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो सब आपको नोट करना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जो भी आप कमेंट में लिखोगे उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सोशल साइंस। दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट जो है उसका नाम है सोशल साइंस। ये नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा कि सोशल साइंस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें इसको समझने में और याद रखने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज के बाद से ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सोशल साइंस। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये जो सोशल साइंस है वो कौन सा सब्जेक्ट है, इसका नाम सोशल साइंस क्यों रखा गया, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक सोशल, दूसरा है साइंस। अब सोशल ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, साइंस भी आपने बहुत बार ये नाम सुना है। तो ये दोनों नाम क्या बताते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहूँगा। जैसे कि हम सब लोग जो है वो कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, राइट। और आप सब जानते हो कि ये जो अर्थ है वो किस में से बनी है, सन में से बनी थी। जब सन में से पहली बार अर्थ बनी थी तब वो हम सबको पता है कि वो बहुत ही एकदम गरम गरम वायु का गोला था। तब तो पहले उसमें कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे अर्थ के ऊपर धीरे धीरे इंसान रहने आए। तो पहले मान लीजिए कोई एक इंसान रहने आया होगा, फिर दूसरा इंसान, इस तरह से इंसानों की संख्या बढ़ने लगी। तो जैसे कि मान लीजिए अब ये हमारा एक इंसान यहाँ पे हम बता देते हैं, है ना, ये अपना हो गया लाला और ये हो गया अपना लाली। अब जैसे ये इंसान यहाँ पे रहने लगे तो ये रहने लगे, धीरे धीरे इंसानों की संख्या बढ़ने लगी। तो पहले तो ये जो इंसान थे इसे हम हमारे प्रिमिटिव मेन बोलते हैं, जैसे कि एंशियंट पीपल, आदि मानव भी बहुत बार बोला जाता है। तो इनको तो ना कोई लैंग्वेज आती थी ना कुछ, और दूसरा कोई ज्ञान था उनको। ये तो खाना खाते थे, शिकार करते थे, सो जाते थे और कुछ नहीं आता था इनको। तो फिर धीरे धीरे ये लोग जो है वो आपस में मिलने लगे, आपस में रहने लगे, जिसे हम कबीला बोलते हैं। तो लोग कबीलों में रहने लगे। तो जैसे आज पहले कबीला बोला जाता था वैसे ही आज हम भी तो रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे इस तरह से गलियां हैं, यहाँ पे ये सारे मकान हैं, ये किसी का घर होगा, यहाँ पे भी ये किसी का घर होगा। तो हम आज इस तरह के एक पूरे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जिसे हम सोसाइटी बोलते हैं। उसी तरह से पहले के लोग कबीलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो हट वगैरह स्टार्ट करने लगे और वहाँ पे वो रहने लगे। तो इस तरह से एक सोसाइटी बनने लगी, सोसाइटी में लोग रहने लगे और इसी सोसाइटी से ये एक वर्ड निकला है जिसका नाम है सोशल। तो इन सोशल में हम समाज के बारे में, लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे सन लोगों के बारे में, कि ये जो इंसान है वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सी उसकी बोली है, वो कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं और फिर इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी को तो हम साइंस कहते हैं कि कौन सा जो कल्चर है वो अच्छा है, कौन सा कल्चर बुरा है। वैसे तो कल्चर सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन हम कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे कि एंशिएंट टाइम में पीपल कैसे थे, मिडिवल पीरियड में पीपल कैसे थे, फिर मॉडर्न जैसे कि आज हम लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, और आने वाले कुछ साल बाद जो लोग होंगे वो कैसे रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमें सोशल साइंस में पढ़ना होता है। तो आई होप आपको हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल साइंस मतलब क्या। अगर मैं उसको और शॉर्ट चीज़ों में बताऊं, सोशल साइंस का मतलब होता है कि समाज में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, वही हमारा क्या कहलाता है, सोशल साइंस कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज जो हमारा पहला क्लास होगा वो होगा स्टैंडर्ड 10th का, स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस। उसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो सब लोग
घर पे जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, आप अपने हाथ में स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक रखिएगा और नोट पेन लेके बैठिएगा। सारी चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सब आपको नोट करना है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्टैंडर्ड 10th में सोशल साइंस में हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो पहले हम टाइटल लिख देते हैं, हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो टाइटल है, चैप्टर का टाइटल है, वो क्या कहना चाहते हैं वो हम समझेंगे, फिर हम लाइन टू लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब इंडिया तो आप नाम को पता है कि इंडिया मतलब हमारा देश, भारत देश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे लिखा है हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो दोस्तों हेरिटेज किससे बोला जाता है? तो हेरिटेज मतलब क्या? हेरिटेज एक ऐसी चीज है कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है। पूर्वज मतलब कौन? जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे एंशियंट पीपल है, उनसे जो हमें मिला है वो सारी चीजें क्या बोली जाएगी? हेरिटेज। तो भारत भारत आपको पता है कि सदियों से यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने आए, सब लोग रहते गए और उन्होंने हमें जो भी सिखाया, जो भी उसने हमें गिफ्ट में दिया, वो सारी चीज यहाँ पे हेरिटेज कही जाएंगी। तो इस चैप्टर में हम भारत में जो भी हमें हेरिटेज में मिला है उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये जो टाइटल है वो क्लियर होगा। अब हम धीरे धीरे लाइन टू लाइन एक एक वर्ड यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। तो भारत जो है वो पूरा एंशिएंट कल्चर का एक देश है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर, विष्णु पुराण स्टेट्स दैट। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा स्कल्पचर है जिसका नाम है विष्णु पुराण। तो ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में स्टेट्स दैट, तो विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा गया है हमारे इंडिया के बारे में, जो कि वो संस्कृत में लिखा गया है। अब ये क्या लिखा है हम समझते हैं यहाँ पे। उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमाद्रे सचैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारतीन यत्र संसति ही। अब ये श्लोक आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस श्लोक का क्या मतलब होता है ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो हालांकि अब उसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे नीचे लिखा गया है, तो हम समझते हैं क्या लिखा है। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो अगर आप बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो यहाँ पे चार चीजें हमको बताई जा रही कि हमारा जो भारत देश है उसके नॉर्थ में क्या है और उसके साउथ में क्या है। तो अब सबको मालूम है कि हमारा जो देश है वो, मान लीजिए कि इंडिया है यहाँ पे, तो हमारा जो ये नॉर्थ एरिया है यहाँ पे हमारे वहाँ पे हिमालय है, राइट। हिमालय जो है वो हमारे नॉर्थ साइड पे है। एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ, तो यहाँ पे साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन हो गया। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ आपको पता है। अब मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये हमारा भारत देश है इस तरह से, तो ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे, ये सब ये हमारा हिमालय का रीजन है। और यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं ये सब हमारा ओशियन है, ये सब आप जानते हो ये हमारा ओशियन है। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। तो यहाँ पे जो डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज होता है, कि इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस इन द बिगिनिंग ऑफ एनी एस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रता etc वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है कि जब भी हमारे देश में कभी जो हम कोई संकल्प लेते थे, रिजोल्यूशन यानी संकल्प, तो वहाँ पे हम भारत के कुछ चार नाम यहाँ पे लेते थे। तो ये चार नाम आपके बारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से नाम है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये जो नाम है, यहाँ पे ये जो पहला नाम है उसका नाम है भारतवर्षा। भारतवर्षा, भारतखंड एंड जम्बूद्वीप।
जम्बूद्वीप, एंड फोर्थ वन इज आर्यव्रत। तो देखिए ये कुल 4 नाम है जो हम हमारे एंशिएंट टाइम पे कभी भी कोई संकल्प लेते थे तो ये लेते। तो ये 4 नाम कौन कौन से आपको याद रखने हैं? भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रत। आगे क्या लिखा है? Our country is gifted with the natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south। तो वो हमने पहले देख लिया कि नॉर्थ में हिमालय है और तीनों साइड ईस्ट, वेस्ट और साउथ हर जगह पे यहाँ पे पानी है, मतलब कि ओशियन है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहले से एंशिएंट टाइम से यूरोप के और फॉरेनर्स जितने भी थे वो सब भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो हेरिटेज है उससे अट्रैक्ट होकर वो भारत में आए और यहाँ पे आकर वो रहने लगे। और सिर्फ रहने नहीं लगे, यहाँ पे उन लोगों ने बिजनेस भी किया, ट्रेड किया और जो भारत के जो लोग थे उनके साथ मिंगल हो गए। मिंगल हो गए मतलब कि वो मिक्स्ड हो गए, मतलब कि उनके साथ मिश्र होकर रहने लगे। तो देखिए ये हमारे भारत की बात यहाँ पे बोली जा रही है। Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture। अब देखिए कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई दूसरे कंट्री से आ रहा है और भारत का अपना खुद का एक कल्चर है। अब ये सब लोग आपस में रहेंगे तो जो पूरा कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर हो जाएगा। तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारा देश जो है इंडिया यानी कि भारत, उसका जो कल्चर है वो पूरा मिक्स्ड कल्चर है। कैसा कल्चर है हमारा? मिक्स्ड कल्चर। क्यों मिक्स्ड बोला गया? क्योंकि भारत में बहुत सारे पीपल्स बाहर से आए तो उनका खुद का कल्चर होगा तो वो यहाँ पे आके रहने लगे तो सारा कल्चर मिक्स्ड हो गया है। Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing। तो हमारा कल्चर जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। एंशिएंट टाइम में जो था उससे अलग थे, मिडिवल में, मिडिवल से अलग होगा मॉडर्न में, और आगे भी ये चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है, प्रोग्रेसिंग होते जा रहा है। आई होप इतना पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। समझते हैं यहाँ पे इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। वहां पे लिखा है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम and now area wise it stands on 7th rank and population wise on the second। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत है उसका जो एरिया वाइज रैंक है इंडिया का, ये नोट कर लेना बच्चों, इंडिया का एरिया वाइज जो रैंक है वो कितना है? 7th है। और पॉपुलेशन वाइज जो रैंक है वो कितना है? यहाँ पे 2nd है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको पहले से बता दिया करूँगा। तो इंडिया का लोकेशन एंड एरिया हो गया। नाउ तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है रिच एंड वेराइड हेरिटेज। तो देखिए रिच एंड वेराइड हेरिटेज, मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो हेरिटेज है जो हमें हमारे फोर फादर से मिला है वो बहुत ही रिच है और बहुत ही वेराइड है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में आए तो इसीलिए वो सबका मिक्स्ड हो गया है कल्चर और हेरिटेज भी। तो इसीलिए वो हमारा वेराइड हेरिटेज यहाँ पे बोला गया है। आवर मदरलैंड हैज बेस्टोड द रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस सो एज द वर्ल्ड। तो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे समझना है कि हमारा जो भारत का जो हेरिटेज है वो कैसा है। तो हमारा हेरिटेज जो है वो रिच एंड वेराइड है। पहली चीज, Indian culture have been trade oriented and peace loving। This is also important कि हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है वो कैसा कल्चर है? हमारा जो कल्चर है वो ट्रेड ओरिएंटेड है। इट इज ट्रेड ओरिएंटेड, हमारा कल्चर ट्रेड ओरिएंटेड है एंड पीस लविंग है। एंड पीस लविंग भारत के कल्चर के बारे में बताया गया और हेरिटेज के बारे में भी बताया गया कि हमारा जो कल्चर हेरिटेज है वो रिच एंड वेराइड है एंड जो हमारा कल्चर है वो ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग है।
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का कल्चर कैसा है। तो इंडिया का जो कल्चर है वो ट्रेड ओरिएंटेड है एंड पीस लविंग है। आगे समझते हैं। सत्य, चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। तो हमारा जो भारत का कल्चर है इसमें से हमें 3 चीजें देखने को मिलती है। कौन सी ये 3 चीजें हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है, एक है सत्य, दूसरा है चित्त एंड थर्ड वन इज आनंद। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे कल्चर में से हमें क्या मिलता है। तो सत्य, चित्त एंड आनंद। अब देखिए इन तीनों का जो मतलब होता है वो क्या होता है। जैसे कि सत्य मतलब हमेशा सही बोलना, सच बोलना। चित्त मतलब जो मन की बात कर रहा है कि हमारा जो मन है वो साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और आनंद मतलब हमेशा खुश रहना, हैप्पी रहना। ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे कल्चर से हमको यहाँ पे मिलती है। Beside this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of the other countries which came to India and settled here. ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि हमारा भारत का जो कल्चर है वो मिक्स्ड कल्चर है। क्यों मिक्स्ड कल्चर है? क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग आए भारत में, सिर्फ आए नहीं, वो यहाँ पे आए और उसको ये भारत गम पसंद भी आ गया और वो यहाँ पे रहने लगे। तो इस तरह से हमारा पूरा कल्चर जो है वो मिक्स्ड कल्चर बन गया। They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. तो हमारे कल्चर में उनको ऐसी कौन सी बात पसंद आ गई? तो जो यहाँ पे लिखा है कि 2 चीजें उसको पसंद आ गई थी। एक था हमारे यहाँ के जो वैल्यूज हैं एंड दूसरा यहाँ के जो नॉन वायलेंस वैल्यूज एंड पीस। ये दोनों चीजें जो बाहर के लोग थे उनको पसंद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापिस। जो बाहर के जो लोग थे उनको हमारे देश का एक था नॉन वायलेंस एंड दूसरा पीस। ये दोनों चीजें बाहर के लोगों को इंडिया के बहुत पसंद आ गए, इसलिए वो लोग यहाँ पे रहने लगे थे। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. Innumerable scholars, thinkers, artisans, sages, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture. यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए हमारा जो एंशिएंट पीरियड टाइम है वो एक्चुअल में तो बहुत हजारों लाखों साल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जितनी भी हमें बातें मालूम पड़ती हैं वो पड़ती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज के मॉडर्न टाइम तक बहुत सारे लोग आ गए। उसमें आर्टिसंस भी थे, साइंटिस्ट थे, कुछ सेजिस थे, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी थे। ये सारे लोगों ने अपने स्किल का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करके हमारे कल्चर को डेवलप किया, हमारे कल्चर को बनाया हुआ है। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। यहाँ पे हमको कल्चर का डेफिनेशन दिया गया है। तो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, या कल्चर का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, आप ये भी पेन नोट कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? तो कल्चर का डेफिनेशन क्या होगा? कल्चर का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, कल्चर इज अ सम ऑफ, इट इज अ सम ऑफ हैबिट्स, सम ऑफ हैबिट्स, values, customs, traditions and conduct of lifestyle of human। यहाँ पे हमें कल्चर का डेफिनेशन दिया गया है कि इट इज अ सम ऑफ, मतलब इन सब का सम है। किन किन का? हैबिट्स, हमारे क्या क्या हैबिट्स है, हमारे क्या क्या वैल्यूज है, हमारे कस्टम्स, हम कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम कौन से रिवाज में मानते हैं, हमारे जो भी कस्टम्स है, हमारे ट्रेडिशंस क्या रहे हैं, एंड जो भी कंडक्ट ऑफ लाइफ है, मतलब हम हमारी लाइफस्टाइल को कैसे जीते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। तो इन सब का अगर आप सम करोगे तो यही तो बोला जाता है हमारा कल्चर।
और अगर इनको सीधे साधे सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इसका यहाँ पे लिखा है कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, आप जो भी काम करते हो, जिस तरह से भी आप अपना जीवन जीते हैं, वो सारी चीजें कल्चर में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक वही लिखा है, मीनिंग ऑफ कल्चर। तो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। तो हमारी जो लाइफ है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसी से तो हमारा कल्चर बनता है। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहीं पे रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपको कल्चर का डेफिनेशन आए तो सिर्फ यही चीज़ लिखनी है कि कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, अ वे ऑफ लाइफ। दूसरा आप लिख सकते हो शॉर्ट में यहाँ पे अ वे ऑफ लाइफ। तो आई होप यहाँ पे आपको कल्चर समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब देखिए वो लिखा है यहाँ पे, हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 1 मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिटेज? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है कि हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स। तो ये जो हेरिटेज है वो हमें हमारे पूर्वजों से तो मिला है, तो वो वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे लिए। इंडियन हिस्टोरी इज थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। वी से इन अ स्कूल प्लेस, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। In this conduct, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world. About mysterious of human life, we divide our heritage into 2 divisions. तो यहाँ पे हम हेरिटेज को आगे फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।